57 में एक युद्ध हुआ जिसको पलासी का युद्ध हम बोलते हैं, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ और दूसरी तरफ था क्लाइव और उनके बीच में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, क्लाइव का पूरा शासन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई हमारे देश के अंदर। मजे की बात आप ये देखिए कि सिराजुद्दौला की सेना में भी भारतीय हैं और क्लाइव की सेना में भी भारतीय हैं। दोनों को ये नहीं मालूम है कि ये दोनों हमारे ऊपर अपना अधिकार करने के लिए लड़ रहे हैं। यानी हमारा मस्तिष्क इतना ज़्यादा कुंद हो चुका था कि हमें मालूम नहीं था। ऋषिदान ने सबसे पहले इस बात को सत्यार प्रकाश के अंदर लिखा। लंबी कहानी है लेकिन छोटे से मैं बताऊंगा। कोई कितना भी करे, जब महारानी ने घोषणा की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार का दायित्व महारानी के हाथ में चला गया, लंदन गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तब महारानी ने घोषणा की कि अब भारतीयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब शासन हमारे हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया है, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा माता अपने पुत्रों के साथ में व्यवहार करती है वैसा ही तुम्हारी प्रजा के साथ भी व्यवहार होगा। ऐसा करके भारतीयों के 1857 के गुस्से को शांत करने की कोशिश की गई। उस समय ऋषिदान ने शब्द लिखे थे और वो शब्द अपने आप में बहुत गजब के शब्द हैं, लिखे हुए हैं। बोले होते तो मुझे कहने में थोड़ा सा दिक्कत होती, मैं कैसे प्रमाण दूंगा। लिखे उन्होंने, कोई कितना भी करे। ये शब्द यहाँ से शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है, कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। ये जो स्वदेशीय शब्द आया, ये सत्यार प्रकाश के लेखन में ही पहली बार उपयोग हुआ। इससे पहले के किसी भी ग्रंथ में स्वदेशीय शब्द या स्वराज्य शब्द आया ही नहीं।